नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है और जिन्हें नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाएगा बट हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन भाई लोगों के लिए जिनको क्रेटा, सेल्टॉस, कुसाक एंड टाइगुन जैसी गाड़ियाँ पसंद हैं, ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियाँ पसंद हैं। उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन लेके आया हूँ कि एक 5 सीटर गाड़ी लेने की बजाय थोड़ा सा पैसा कम देकर, ज़्यादा नहीं, नॉट इन कम देकर एक 7 सीटर गाड़ी आप कैसे परचेस कर सकते हैं, क्या इस गाड़ी को लेने के फ़ायदे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस की। उसमें हम आपको फीचर्स 5+2 क्या है, क्या इसमें ऑफर्स हैं और क्या इस गाड़ी के बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम पहले शुरुआत करते हैं इसके फ़ीचर में कि गाड़ी में आपको क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं ताकि आपको गाड़ी चलाने में आपको जो कंफर्ट राइड है उसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रंट से ही। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको DRLs, बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ फॉग लैम्प, ये आपको स्केट प्लेट इसमें फ्रंट में देखने को मिलती है। काफ़ी बढ़िया सा बोल्ड लुक, एक चौड़ी गाड़ी देखने को मिल जाती है। मतलब इस बिट काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। हम देखें तो ग्रिल 2 प्रकार की दी हुई है, फ्रंट में एंड नीचे साइड दी है आपको, ऊपर एंड नीचे, तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो साइड में हम अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 215/60 R17 का इसमें आपको टायर देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी शानदार है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है, ये नोटिस करिएगा। और इस गाड़ी की एक चीज़ अच्छी है कि इसमें जो टायर साइज़ है वो 17 इंच का ही आपको देखने को मिलता है, जो 7 सीटर वेरिएंट्स हैं। और अभी नया है तो जो बेसिक मॉडल है और सेकंड मॉडल, उनके नॉन टर्बो इंजन के साथ आपको सिर्फ 16 इंच का टायर देखने को मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि उनका प्राइस कम कर दिया गया है, इंजन भी छोटा कर दिया है और प्राइस भी कम कर दिया है। बाकी टर्बो इंजन में आज भी आपको 17 इंच का जो टायर है वो देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम बात करें ORVMs की, तो ORVMs आपको सेम बॉडी कलर या ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। या बाईपैक आप लेते हैं तो आपको ब्रॉन्ज जो कलर आता है उसमें मिल जाएंगे। इसमें ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ये आपका फोल्डेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी की मैं आपको 1 मिनट लेके आता हूँ। ऐसा मैंने आपको दिखाया कि जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने गाड़ी लॉक की तो ये फोल्ड हो गए हैं, एंड अगर हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। और साइड में आपने देखा होगा यार, पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनमें अपन बम्पर प्रोटेक्टर या डोर प्रोटेक्टर लगवाते थे। सेम कॉन्सेप्ट पे ये आपका जो डोर गार्ड है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये साइड क्लैडिंग है, सिट्रोन में इसको साइड क्लैडिंग बोलते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगवा सकते हैं या चाहे कंपनी फिटेड भी आती है। तो ये क्या करती है कि ये आपको डोर को है वो बचाती है कि भाई आपका डोर है जो डैमेज ना हो। ये डोर हैंडल्स थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न में दिया हुआ है लेकिन काफ़ी मजबूत है ये। तो अब हम चलते हैं पीछे साइड, तो आइए पीछे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर हमारी नज़र सबसे पहले जाती है तो ऊपर देखिए आप, सार्क फिन एंटीना है। यहाँ पे आपको रूफ रेल में सिल्वर कलर का जो क्लैडिंग लगी हुई है वो है, ये बाईपैक का हिस्सा है। इसका थोड़ा सा अमाउंट आपको ज़्यादा पे करना होता है। और अगर मैं बात करूँ इसमें, आप देखिए इसमें आपको जो टेल लैम्प है, जो टेल लैम्प इसमें ऑफ़र होते हैं आपको काफ़ी अच्छे और यूनिक लुक के साथ ये टेल लैम्प ऑफर होते हैं। इंडिकेटर है, टेल लैम्प है, स्टॉप माउंटेन लैम्प आपको यहाँ ऑफर होगा। एंड ये आपको स्पॉइलर मिल जाता है, ये इनबिल्ड स्पॉइलर है, इसमें आपको किसी भी प्रकार कोई चार्ज नहीं देना है। एंड डिफोगर रियर वाइपर है, ये कनेक्टेड आपको जो क्रोम है वो मिल जाती है, बट ये लाइट के साथ नहीं है। यहाँ एयर क्रॉस हो गई है गाड़ी, पहले C3 एयर क्रॉस के नाम से आती थी बट अभी चेंज कर दिया है। और मैं बात करूँ तो रियर पार्किंग सेंसर, रियर स्केट प्लेट, रियर आपको जो कैमरा है वो इसमें ऑफर होता है। अब हम खोलते हैं इसका बूट। अगर हम बूट की बात करें तो ये 7 सीटर है, इसलिए इसमें 7 आता है। और जो रियर के जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल है। अब हम देखते हैं कि भाई विदिन, कंपनी बोलती है विदिन 1 मिनट में आप इसको निकाल सकते हैं बाहर, तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये निकाल के मैंने नीचे रख दी। अब ये देखिए, आप कहीं पिकनिक पे गए तो इस सीट को तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट यहाँ पे सामान ज़रूर रख सकते हैं। तो अब मैं लगा देता हूँ वापस, तो लगाने में भी हो सकता है ज़्यादा समय लगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये मैं चाबी रखता हूँ नीचे
और सीट को मैंने पकड़ा, सिंपल आपको ऐसा पटका और एक क्लिप होती है, इसको खींचने के बाद नीचे डाउन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर इसको आप लगवा सकते हैं। और अगर हम चलते हैं तो इसका जो बूट स्पेस मैंने बताया था कि हाँ, दोनों सीट लगाने के बाद भाई आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा, या तो 7 लोगों को बैठा लीजिए या सामान रख लीजिए। यहाँ आप देखेंगे 44 लीटर का बूट स्पेस ज़रा सा बचता है, बाकी इनको फोल्ड करने के बाद 511 लीटर हो जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो अब हम चलते हैं इसके पीछे वाली सीटों का जो रिव्यू है वो करेंगे कि भाई साहब इस गाड़ी में जैसे हम सीट फोल्ड करते हैं तो इसके लिए एक क्लिप दी है, ये हमने सीट फोल्ड की। अब मैं जाता हूँ पीछे। तो मैं आ गया हूँ अभी पीछे। तो आप देखो मैं बैठा हूँ बिल्कुल पीछे, तो थोड़ा सा मुझे तो तकलीफ़ होती है, बट बच्चों के लिए है सीट तो मैं क्यों बैठूँ, बट फिर भी ठीक है। यहाँ जाके देखता हूँ, कभी इमरजेंसी में बैठना हो गया, कभी मेला अलग घूमने जाना है या कहीं मार्केट आर्केट जाना है तो कभी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा एड्रेस्ट ऊपर कर लेता हूँ इसका। ये मैंने एड्रेस्ट ऊपर लिया। नहीं यार, छोटे मोटे ड्राइव के लिए तो मैं 50-60 किलोमीटर तो आराम से अपन जा सकते हैं। और पीछे चार्जिंग पॉइंट भी दिया है, वाह, वाटर होल्डर भी दिया है, काफ़ी सफिशियंट इसमें जो वो क्या कह सकते हैं हम स्पेस है वो देखने को मिल जाता है। और अब हम चलते हैं इसके बाहर। तो बाहर कैसे जाएं, तो बाहर निकलते हैं। तो मैं निकलाया हूँ बाहर, अब लगा देता हूँ मैं सीट को। तो सीट को मैंने कर दिया है और अब मैं बैठ जाता हूँ सेकंड रो में। तो सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड रो में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। थोड़ी सी सीट को हम और रिक्लाइन कर सकते हैं इसमें, ये फीचर अच्छा। ये मैंने थोड़ी सीट को और रिक्लाइन कर लिया। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ बेनिफिट्स। पहली चीज़ तो रियर एसी हमारे लिए हो गया, ठीक है। ऊपर वाला एसी है वो पीछे वालों के लिए हो गया, तो अब 2 एसी यहीं मिल गए। तो ये बिलोवर है तो आपका पीछे चला जाता है, यहाँ से इसके कंट्रोल दिए गए हैं, ये फैन स्पीड के कंट्रोल है। यहाँ पे भी एसी मिल जाता है। आर्मरेस्ट है, स्लाइडिंग वाला है, स्लाइडिंग खुल जाता है। पीछे भी आपको चार्जिंग पॉइंट है, थर्ड रो में भी चार्जिंग पॉइंट है। ग्रेब हैंडल की बात करूँ तो ग्रेब हैंडल भी आपको तीनों जगह मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड नहीं है, ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती वैसे भी ग्रेब हैंडल की, ठीक है। उसमें स्टैंडर्ड 6 एयर बैग है, 1200 सीसी का टर्बो इंजन है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो आगे आपको क्या मिलता है, तो मैं चलता हूँ ड्राइवर साइड। चलिए आपको ड्राइवर साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी नज़र जाती है सिट्रॉन की एक कमी पे कि यहाँ 2 मिलती थी, अब 4 मिलने लगी हैं। ये अच्छी खुशी की बात है। और फिर एक छोटी सी हमें कमी इसकी महसूस होती है कि भाई साहब इसमें स्टार्ट स्टॉप पुश बटन होना चाहिए था, पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करता हूँ तो ये सिट्रॉन के लोगों के साथ बंद होता है और सिट्रॉन के लोगों के साथ ही ये स्टार्ट होता है। इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, आरपीएम मीटर, ये सारी चीज़ें, ABS, CVT, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इको मोड जैसे सारे कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपका ORVM के कंट्रोल हैं, राइट करोगे राइट जाएगा, लेफ्ट करोगे लेफ्ट जाएगा, फोल्ड करना है फोल्ड कर लो। पीछे की पावर विंडो के लिए है। यहाँ आइडियल इंजन स्टार्ट स्टॉप है, फ्यूल सेवर जिसको हम बोलते हैं। अधिकतर जो बोलते हैं ना कि भाई आइडियल इंजन स्टार्ट है, मैं कहीं गया, मैं न्यूट्रल गाड़ी करी, हैंड ब्रेक चढ़ाया, गाड़ी बंद, फिर ब्रेक दबाया, फिर स्टार्ट, ये अच्छा है। चल ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। म्यूजिक सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो ये बाय एंड्रॉइड एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ आता है। इस गाड़ी को अगर आप परचेज़ करोगे तो इसमें आपको सिट्रॉन कनेक्ट ऐप भी आएगा। इसका ऑटोमेटिक परचेज़ करोगे तो उसमें 2 और एडवांस, भाई आप अपने ऐप के थ्रू अपनी गाड़ी को आप एक्सेस कर पाओगे, चला पाओगे, स्टार्ट कर पाओगे, एंड AC भी कंट्रोल कर पाओगे। आप चाहोगे तो आपकी गाड़ी फ़ोन से स्टार्ट हो जाएगी, AC भी स्टार्ट हो जाएगी, इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा, इंजन को ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ये सारे फीचर उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इस सेफ्टी की मैं बात करूँ तो 6 एयर बैग, ABS, CVT, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, ये सारे फीचर्स में देखने को मिलते हैं। हाँ, पहले सिट्रॉन में ऑटो AC नहीं आता था। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई 15 लाख खर्च करने के बाद भी ऑटो AC नहीं मिल रहा। तो ये देखो आप, यहाँ पे भी आपको ऑटो AC मिल गया है, AC मैक्स जैसे फीचर मिल गए। अब बोलेंगे आप वायरलेस चार्जर नहीं आता, भाई साहब वायरलेस चार्जर इसमें लगा नहीं है, बट आपको इसमें लगवा सकते हैं क्योंकि इसमें आप एसेसरीज में अवेलेबल है।
इसके किसी भी मॉडल में लगवा लो आप, सेम उसका इंटीरियर है, सेम उसका डैशबोर्ड है, तो आप उसको लगवा सकते हो। ये जो म्यूजिक सिस्टम है आपको 4 स्पीकर हैं 2 ट्विटर्स के साथ ये आपको देखने को मिलता है। और ये आपको 6 गियर के साथ ये गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो देखने को मिलता है। स्टायरिंग की बात करूँ तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा स्टायरिंग दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स हैं म्यूजिक सिस्टम के और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के यहाँ कंट्रोल हैं। आप देखो इस तरफ म्यूजिक सिस्टम है, इस तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जैसा कि हम देखते थे तो पहले यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे वाइपर के जो कंट्रोल हैं इंडियन गाड़ियों में जैसे आते हैं वैसे ही हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच की मैं बात करूँ तो सॉफ्ट टच सिर्फ हमें यहाँ गेट पे देखने को मिलता है। इसका जो डैशबोर्ड है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और अगर मैं बात करूँ इसके IRVM की तो आप देखो IRVM जो दिया गया है ये मैनुअल ही है। यहाँ पे आपको रूम माउंट लैम्प मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे तो सनवाइज़र में सिर्फ और सिर्फ को पैसेंजर साइड ही आपको जो मिरर है वो देखने को इसमें मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई साहब अब हम क्या निष्कर्ष पे निकले हैं, इस गाड़ी मैंने चारों साइड आपको घुमा दी है। इसका इंजन के बारे में अगर मैं बात कर लूँ कि भाई इसमें आपको इंजन क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, तो देखो इंजन की मैं बात करूँ तो इसमें 2 इंजन ऑप्शंस आपको इस समय देखने को मिल रहे थे, पहले नहीं मिल रहे थे। इस समय आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहले तो नॉन टर्बो है जो 8,49,000 रुपये से स्टार्ट है, और ये जो टर्बो इंजन है इसमें आपको 1,30,000 रुपये महंगा देना पड़ता है। बट ये टॉप और सेकंड टॉप दोनों मॉडल्स में देखने को मिलता है। इसमें आप 5 सीटर अगर लेते हैं तो फिर तो नॉन टर्बो इंजन के अपने पास ज़्यादा ऑप्शन है। बाकी 7 सीटर में सिर्फ और सिर्फ टर्बो इंजन के आपको जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। और हाँ, जो डिस्काउंट और ऑफ़र की मैं बात कर रहा था, एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे कॉल करके बेस्ट से बेस्ट डील ले सकते हैं। मैं समय भोपाल जो अनंता मोटर्स है इसमें हूँ, और यहाँ के जो ऑफ़र्स हैं मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा। और जो हमारा सबसे अच्छा मोटो है कि हम कस्टमर को जो जेन्युइन प्राइस है, जेन्युइन जो आपका ऑफ़र है, वो आपका हक है, वो आपको मिलना चाहिए। वो चीज़ों के लिए हम हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में इसकी टेस्ट ड्राइव रिव्यू, माइलेज टेस्ट, ये चीज़ मिलती है। तो मैं कैसे बोल रहा था कि क्रेटा और सेल्टॉस से बेस्ट हो सकती है, भाई वो 5 सीटर गाड़ियाँ हैं, उनमें 7 सीटर का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। बट इसमें एक प्लस पॉइंट है कि भाई सिर्फ 35 से 40,000 रुपये देने के बाद आपको AC का ब्लोअर, 2 सीट, जो भी आप कभी भी निकाल के कहीं भी रख सकते हो, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा होगा तो बहुत सारी गाड़ियों में आपको सिर्फ 16 इंच टायर मिलता है, बट इसमें आपको 17 इंच का टायर साइड देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकती है। और आप हाइट देखो, हाइट भी काफ़ी अच्छी है। जो मेरी हाइट है वो 5'10" के आसपास होगी, तो अब मेरे हाइट से भी काफ़ी अच्छी है। लुक्स आप देखो भाई, लुक्स देखो। इसके DRLs मैंने आपको दिखाया नहीं, इसके बार प्रोजेक्टर नहीं दिखाया चला के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखो, फ्रंट का लुक देखो। LED में ही आपको बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं एंड DRLs हैं, बट फॉग लैंप आपको हेलोजन में दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी LED में नहीं दे सकती थी, एक बल्ब भी चेंज करना था। लेकिन असली जो मकसद होता है एक बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प का, उसका फॉग लैंप का, वो हेलोजन में होता है। भाई जब फॉग आएगा तो हमारे बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प काम नहीं करेंगे, तो हमें फॉग लैंप जलाना पड़ेगा। वो भी LED है तो वो भी काम नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए उनने आपको हेलोजन में दिया है। तो ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, एक प्लस पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये हमारी जो छोटी सी वीडियो है वो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो जैसे कि मेरा अनुरोध शुरुआत में था, वैसे अनुरोध मैं भी कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो क्रेटा सेल्टॉस की बातें कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा पैसा कम देने के बाद भी एक अच्छी SUV आपको इसमें ऑफ़र हो रही है। और प्लीज़ हाँ, आप चाहे तो मेरे चैनल में अगर कुछ वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट डालें, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।